मैंने बोला था मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आई विल शेयर अ लिंक टुडे इन द क्लास लिंक, ओके, इन द क्लास ग्रुप, एंड यू गाइस हैव टू गो देयर एंड एक्सेस ऑल द वीडियोस, ओके। तो आप लोग को जो जो पढ़ाता हूँ मैं वो रोज रोज वहाँ पे अपलोड कर दिया करूंगा। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वीडियोस, ओके, वन बाय वन। जिस ऑर्डर में वीडियोस होंगी उसी ऑर्डर में देखना है, ठीक है। ऑर्डर को आप अगर स्किप करोगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। राइट। तो बहुत सारी ऐसे टूल्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर एग्जांपल गिटहब, है ना। मैं पहले शुरू में बताया करता था, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होने की वजह से बच्चे कंप्लेन करने लगे थे कि कृष्णा का समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। बहुत सारी चीजें स्किप कर रखी हैं, ठीक है, जो बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन वो जरूरी है। अगर कोई चीज हम आपको बता रहे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं, तो वो जरूरी है इसलिए बता रहे हैं, है ना। हम इंट्रो के बारे में देख रहे थे, है ना। थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर लेता हूँ और जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप सबने मुझे इस पर टेक्स्ट कर दिया था, ठीक है। हाँ, मैंने सबको लिंक भेज दिया था, ठीक। हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज ह्यूमन स्पीकिंग लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को ह्यूमन स्पीकिंग लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो मशीन समझती है, जैसे बाइनरी लैंग्वेज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ओके। तो प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेजेस हैं अकॉर्डिंग टू गूगल 9,000 प्लस लैंग्वेजेस हैं। लेकिन ऑफ कोर्स सब यूज नहीं करते। जैसे हमारे स्पीकिंग में जैसे 5,000 प्लस लैंग्वेजेस थ्रू आउट ग्लोब, है ना। तो उसमें एक लेटिन होती है, लेटिन लैंग्वेज, वो अब नहीं यूज करी जाती, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज तो है, संस्कृत है। संस्कृत साउथ इंडिया में कोई गांव एक बस यूज करता है और कोई नहीं यूज करता, लेकिन लैंग्वेज तो है ना। मतलब वो सारी लैंग्वेज जिसमें पढ़ाई की जाती है उसको लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कितने लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, तो देर आर 21 लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे ऑथराइज्ड किस लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, इन सब में पढ़ाई होती है। पंजाब में जाओगे, यू विल लर्न इन पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि इन सबको लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि इसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है, एक डायलेक्ट होता है, जैसे हरियाणा के बंदे बोलते हैं, है ना, वो डायलेक्ट है। भोजपुरी के बंदे बोलते हैं, जैसे मेरी मदर टंग भोजपुरी है तो मैं भोजपुरी वाले लैंग्वेज में बोलता हूँ अपने घर पे। तो उसमें पढ़ाई नहीं होती, हम बात लेकिन कर सकते हैं, उसको डायलेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो अब हम बात करने वाले थे पाइथन। पाइथन ही क्यों पढ़े हम, राइट। तो सी, कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, लेकिन ऑफ कोर्स डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है मार्केट में। जिसकी डिमांड ज्यादा हो उसकी सप्लाई होनी चाहिए, है ना। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, ठीक है। तो कहने का मेरा सेंस ये है, डिमांड और सप्लाई का ये गेम है, ठीक है। तो अभी पाइथन, डेटा एनालिटिक्स, एआई, मशीन लर्निंग, डीप डीप लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब का क्रेज है और इन सबको ज्यादातर पाइथन से प्रैक्टिस किया जाता है मार्केट में। इसलिए वी आर गोइंग थ्रू पाइथन, ओके, ठीक है। सो पाइथन के बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ, लाइक पाइथन किसने बनाया, क्या मोटिव था, क्यों था, है ना। तो पाइथन को बनाने वाले बंदे का नाम था गुडो वैन रॉसम, ठीक है। गुडो वैन रॉसम नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट टाइप के बंदे थे। साइंटिस्ट टाइप का बोला, साइंटिस्ट नहीं बोला, ठीक है। मतलब वो हर इंसान जिसने कुछ इन्वेंट किया ही इज अ काइंड ऑफ साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट है हमारी नजर में, क्योंकि उसने कुछ बनाया है और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कोई फॉर्मूला बनाऊं मैथ्स का, उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, द मीन्स आई एम अ साइंटिस्ट एंड यू आर फॉलोअर ऑफ माइंड, ठीक है। आप मेरे फॉलोअर होंगे, ठीक है, ऐसे। तो उसी तरह से गुडो वन रॉसम क्रिएट अ लैंग्वेज कॉल्ड पाइथन, ठीक है। पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, आई विल टॉक अबाउट इट। लेकिन मोटिव क्या था गुडो वन रॉसम का, जब वहां पे लैंग्वेज पहले से अवेलेबल थी, लाइक so Smriti, do one thing, ping me on this number with these detail, and I will share you a link over which you have to click, and you will definitely get connected in our class. Okay, don't worry, ping me on this number only. All right, guys. So see, मैं क्या कह रहा था,
क्या कह रहा था मैं अभी? हाँ, गुडो एंड रोसम ने पाइथन को इसलिए इन्वेंट किया, मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ, सॉरी, है ना, तो याद दिला दिया करना, ध्यान से सुनना, है ना। हाँ यार, भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ। हंसने की बात नहीं है, कमजोरी है ना, याददाश्त कमजोर है थोड़ा, है ना। हाँ, जो तुम्हें बाद में बुढ़ापा आने वाला पहले आ चुका है मुझे लग रहा है ना। चलो, तो गुडो एंड रोसम ने एक लैंग्वेज बनाई क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं बात कर रहा था बहुत सारी लैंग्वेज थी, लेकिन पाइथन ही क्यों बनाया उन्होंने, क्या मोटिव था? क्योंकि जाहिर सी बात है, मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही, तो मैं क्यों 2 साल 3 साल लगा के एक लैंग्वेज बनाऊं उस मार्केट में कंपटीशन पैदा करने के लिए, पता नहीं चले ना चले, है ना। तो भी बंदे ने बनाया, मोटिव उसको साफ दिख रहा था कि मेरा मोटिव क्या है, तो मोटिव समझते हैं। गुडो एंड रोशन चाहते थे कि एक ऐसी लैंग्वेज हो जो इजी हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, जैसे इजी सिंटेक्स हो। इजी सिंटेक्स, सिंटेक्स को ग्रामर भी कहते हैं, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो ना, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो ना, इंग्लिश में स्पेलिंग गलत है, हाँ, ए आर होगा। अच्छा, ए आर, बहुत दिन हो गया है, ठीक है, पेन पेपर से हम कीवर्ड पे आ गए हैं। चलो, हाँ, तो हम इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश अगर हमें बोलना सीखना है तो हमें क्या आना चाहिए? पहले तो अल्फाबेट्स आने चाहिए, फिर इंग्लिश की ग्रामर आनी चाहिए कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं, फिर वर्ड्स आने चाहिए, है ना, ये सब मैंडेटरी है, राइट। अगर हमें ये सब नहीं पता है तो हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं। उसी तरह पाइथन के भी सिंटेक्स है, पाइथन के भी ग्रामर है। अगर पाइथन की मदद से आपको मशीन से बात करनी है, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट पाइथन ग्रामर और सिंटेक्स, ठीक है, बोथ आर सेम, ठीक है। कंप्यूटर वर्ल्ड में ग्रामर को सिंटेक्स कहते हैं, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। इजी सिंटेक्स के बाद हमारा था इंग्लिश टाइप कीवर्ड। इंग्लिश टाइप कीवर्ड मतलब सी, अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, तो मैं प्रिंट लिखूंगा डायरेक्ट, प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, राइट, यही था सिंटेक्स। अगर किसी यूजर से बात करनी है, उससे कुछ इनपुट लेना है कि यूजर कुछ नंबर डाले और उस नंबर को मशीन समझ ले, तो उसके लिए इनपुट कीवर्ड है, ठीक है, इनपुट दो, इनपुट कीवर्ड है। तो इंग्लिश काइंड ऑफ कीवर्ड्स को उन्होंने यूज किया जस्ट टू मेक इट इजियर, कि ये यूजर को इजीली समझ में आ जाए। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू टू काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड देयर आर फ्यू कोड्स, उनके कुछ कोड्स को दिखाऊंगा, सो आपको समझ में आएगा व्हाई वी आर गोइंग विद पाइथन। ओके, सो आ जाए, देयर आर टू टाइप ऑफ लैंग्वेज, ओके। नोटपैड मैं एक और खोल लेता हूँ और इसमें मैं पाइथन का सिंटेक्स लिख रहा हूँ, सी। पाइथन में अगर 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, 2 नंबर को ऐड करना है, या सिंपल क्या करना है, हेलो वर्ल्ड लिखना है, प्रिंट डबल कोट हेलो वर्ल्ड, पाइथन की मदद से इसको समझाया जा सकता है। इसको सेव करने के लिए डॉट पी वाई एक्सटेंशन होगा। आप लोग कास्ट सिस्टम को मानते हो? कास्ट, कास्ट, जात मानते हो? अच्छी बात है, लेकिन कंप्यूटर वर्ल्ड मानता है। रियलिटी में मत मानो, कंप्यूटर वर्ल्ड में यह मानना पड़ेगा। कास्ट सिस्टम टाइटल से डिफाइन होता है हमारे, ठीक है। पाइथन का अगर फाइल है, दैट मीन्स डॉट पी वाई उसका कास्ट सिस्टम है, ठीक है, एक्सटेंशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। पाइथन का एक्सटेंशन डॉट पी वाई है, ठीक है। जैसे मैं प्रजापति कम्युनिटी का हूँ, तो कृष्णा कुमार प्रजापति, राइट। उसी तरह से अगर हम पाइथन की बात करें, पाइथन की अगर एक फाइल है, तो उसको हम कैसे सेव करेंगे, डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, तो वो पाइथन कम्युनिटी से बिलोंग करेगा। अगर जावा का होगा तो डॉट जावा लिखेंगे और वो जावा की कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, ठीक है। आ जाए, फिर उसको चलाने का काम कौन करेगा? पाइथन करेगा। अगर डॉट पी वाई एक्सटेंशन है और डॉट जावा है, तो जावा का सेटअप उसे चलाएगा, और जो भी उसके अंदर लिखा रहेगा उसको मशीन को समझाएगा, और उससे जो आउटपुट आएगा आपको यूजर के को दिखा देगा उसके स्क्रीन पे कि सर ये आउटपुट था, ठीक है। ओके, तो अगर मशीन में ये पाइथन की मदद से मशीन को समझाना है कि मैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाहता हूँ, यानी कि मशीन को हेलो वर्ल्ड बताना चाहता हूँ, और उसके बदले में मशीन मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके मुझे मेरे स्क्रीन पे दे देता है, दैट मीन्स आई एम यूजिंग पाइथन, ओके। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ पाइथन, प्रिंट, है ना। अभी हम प्रिंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे एक दिन प्रॉपर, है ना। हम थोड़ा स्लो चलेंगे, बाद में फास्ट होंगे, है ना। नाउ
ये हो गया पाइथन का सिंटेक्स। बस पाइथन में तुम्हें इतना ही लिखना है, जो लिखना है उतना ही लिखो और उसका आउटपुट मिल जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जावा, वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज सिंस 1995, डेवलप्ड बाय सन माइक्रोटेक। नाउ सन माइक्रोटेक इज bankrupt and acquired by Oracle in 2010। Oracle ने सन माइक्रोटेक को 2010 में खरीद लिया, क्योंकि सन माइक्रोटेक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था। ठीक है, 1995 में सन माइक्रोटेक ने जावा को बनाया था। पाइथन जो बिल्ट हुई थी 1991 में हुई थी, बट स्टिल जावा गेन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी सिंस देन, और पाइथन ने नहीं गेन किया। उसके पीछे कुछ डिसएडवांटेजेस थे, आई विल टॉक अबाउट इट। ओके, बट नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू कि किस तरह के कोड लिखे जाते हैं पाइथन और जावा में। आई एम गोइंग टू शो यू जावा कोड, सेम चीज को करने के लिए, प्रिंट हेलो वर्ल्ड को करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARG, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, और इसके अंदर आपको लिखना पड़ता है system.out.println, और उसके अंदर आपको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा हेलो वर्ल्ड, और ये सेमीकोलन भी देना पड़ेगा। एक हेलो वर्ल्ड को लिखने के लिए व्हाई वी आर मेंशनिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन? Apart from this public static void main, we have to also mention package name in front of this on the top. Let's say abc dot something. This is called package name. ये बहुत सारी बातें हमें बतानी पड़ती है। ठीक है, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन पैकेज का नाम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पैकेज फोल्डर को कहते हैं, जिस फोल्डर के अंदर जावा का कोड लिखा जाता है, उसके अंदर फाइल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो इतना कुछ क्यों लिखा? अब देखो, हेलो वर्ल्ड हमें आउटपुट की तरह चाहिए ना, तो प्रिंट लिख देते ना यार, system.out.println। क्यों? पाइथन ने इसी को सॉल्व करके ये लिखा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे पाइथन ने प्रिंट लिखा तो ये भी तो लिख सकते थे। मैंने बोला पाइथन ने ये लिखा है कैपिंग कवर। ठीक है, लेट्स से इसका नाम अट्टापट्टू वेणुगोपाल अय्यर नाम है, बड़ा सा है ना, उसका छोटा नाम क्या होगा? अय्यर। पाइथन ने इसी को यूज किया है, ऐसे ही कुछ सिंटेक्स यूज किया बिहाइंड द सीन, लेकिन उसको कैप कर दिया है प्रिंट से, कि यूजर को प्रिंट याद रहे। समझ में आ रही बात? क्लियर है ये? ओके, चलो, तो ये जावा का कोड है और ये पाइथन का कोड है। पाइथन का यही फीचर अभी के समय में ट्रेंड कर रहा है। इसको टॉप लाइन प्रोग्रामिंग कहते हैं। टॉप लाइन प्रोग्रामिंग, जितना जरूरत हो उतना लिखो। इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, इसी पे आज के समय में 95% से ज्यादा एप्लीकेशन मार्केट में बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर, जैसे आप जोमेटो यूज करते हो, अमेजोन यूज करते हो, फ्लिपकार्ट यूज करते हो, अगर वो जावा से बनाए जाते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हमें देखनी पड़ती हैं हमेशा। ठीक है, जावा ने सिर्फ इसी तरह की स्टाइलिंग को दे रखा है, पाइथन ने 3 तरह के स्टाइलिंग को दे रखा है। इसको टॉप लाइन प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसके अलावा होता है एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऐसा वो लिखा जाता है। और इसके अंदर में आपको ये लिखना होता है ऐसे। इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसके अलावा एक और स्टाइलिंग है जो जावा सपोर्ट कर रहा है, नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसी तरह के प्रोग्रामिंग को ये भी सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको लिखते हैं क्लास। ठीक है, क्लास का नाम कुछ भी दे दो और उसके अंदर इन पूरे बातों को ले जाके एज इट इज पेस्ट कर देना होता है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये जो प्रोग्रामिंग है इसको सपोर्ट करता है। ओके, आई विल टॉक अबाउट इट। हाँ, तुम, नाम क्या है? क्या नाम है? सतीश। अबे सतीश, कैसा है यार? ठीक है, बोलना। ठीक है, इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग। आप सतीश कैसे हैं? फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग। 2 तरह के हमारी बात करने के तरीके हैं पाइथन में, या प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में 3 तरह के तरीके होते हैं कोड को लिखने के। यानी कि मशीन से बात करना है तो 3 तरीके से बात कर सकते हैं। पाइथन उन तीनों को सपोर्ट करता है। जावा सिर्फ फॉर्मल तरीके को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप फॉर्मल तरीका कह सकते हो। ठीक है, इसको जो मैंने शुरू में बोला, आशीष कैसा है भाई बता, ये है इनफॉर्मल तरीका, टॉप लाइन को कह सकते हो। और फॉर्मल इनफॉर्मल का कॉम्बो इसको कह सकते हो। आशीष भाई कैसा, आप कैसे हैं? आशीष भाई, ये क्या है? आशीष सर, राइट? आप कैसे हैं?
ये हो गया पूरी तरीके से फॉर्मल। आशीष भाई तो इनफॉर्मल और फॉर्मल का कॉम्बो हो गया। समझ में आ रही बात? तो पाइथन ने इन तीनों तरह का सपोर्ट 1991 में दे दिया था। लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने हमारा खुद का हार्डवेयर था। देखो, अगर आपको बस उड़ना है जैसे प्लेन पे, ठीक है, तो एक नॉर्मल इंजन चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको स्पेस में जाना है तो एक पावरफुल इंजन विथ हैवी मेटल के साथ चलेगा, जो ज्यादा हीट को टॉलरेट कर पाए, राइट। बिल्कुल वही बात है यहाँ पे। हमारा हार्डवेयर नहीं स्ट्रांग होगा। अब रॉकेट का हार्डवेयर स्ट्रांग होता है ना, और प्लेन का हार्डवेयर थोड़ा वीक होता है रॉकेट के कंपेरिजन में, राइट। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा हार्डवेयर जिसपे ये लैंग्वेजेस चल रही थी, वो हार्डवेयर ही कमजोर था। आप सबको स्मार्टफोन मिल रखा है अभी, सबने स्मार्टफोन चलाया है। सबसे पहला स्मार्टफोन कब किसने खरीदा था? 2010 में किसने स्मार्टफोन खरीदा है? 2011 में, 12 में, 13, 14, 14 में खरीद रखा है, 14 में खरीद रखा है। कितना रैम था उसका? 2 या 4 GB, श्योर नहीं हो आप? 1 GB, राइट। कॉस्टिंग क्या थे उसकी? 3500-3600 का लावा। अच्छा, कंपनी तो अब खत्म हो गई मुझे लग रहा है। खैर, हाँ ऐसा था। यूरेका मैंने लिया था 2014 में, 2 GB रैम था, वो भी कंपनी शायद खत्म हो गई, है ना। ओके। एक एसटीसी करके आई थी, वो और स्लिम दिखती थी, लेकिन हीट की वजह से वो भी खत्म हो गई, ठीक है। तो बहुत तरीके के फोन आए हार्डवेयर के साथ, ठीक है, हार्डवेयर उनके स्ट्रॉन्ग थे। 2 GB रैम मैक्सिमम था 2014 में, ठीक है। उसके बाद अभी का एक दौर है 2023, कितने साल बाद? 9 साल बाद। नाउ जो मेरे पास फोन है उसकी 8 GB रैम है और 128 GB इंटरनल मेमोरी है। एसडी कार्ड का जमाना गया। एसडी कार्ड पहले खरीदना पड़ता था, सर एसडी कार्ड चाहिए, मेमोरी खत्म हो जा रही है, ठीक है। अब उसका जमाना गया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ऐसे दौर की जहाँ पे हार्डवेयर बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, जहाँ पे पहले इंटरनल मेमोरी 8 GB नहीं होती थी, वहां पे रैम 8 GB। क्योंकि हमारे वेबसाइट भी और एप्लीकेशन भी उतने हैवी बन रहे हैं। सबने पबजी खेला ही होगा या देखा होगा किसी ना किसी को उसका क्रेज। अरे मुझे वो दो, क्या कहते हैं उसका, अलाइव दो, अलाइव दो, नहीं तो मैं मर गया। मेट्रो के नीचे बंदा चिल्ला रहा है। मैं बोला कब मर रहा है ये? वो मर नहीं रहा था। ही वॉज लाइक, कानों में ईयरफोन लगा के चिल्ला रहा था, गोली मार गोली मार, किसको मार। अच्छा है पुलिस वाले नहीं थे, नहीं तो सच में उसको शूट कर दिए रहते वहां पे, है ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे जो गेमिंग है वो 2-2 GB के हैं, ठीक है। पता नहीं कौन सी कंपनी है, गेम लॉफ्ट करके है आई गेस। गेम लॉफ्ट कंपनी हमेशा हैवी गेम्स बनाती है, ठीक है। ये आई थिंक है कोई विदेशी कंपनी है, कोरिया की है गेस। कोरिया के लोग गेमिंग पे बहुत ज्यादा काम करते हैं और हैकिंग पे, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ रहा है। तो ये तीनों तरह का ऑपरेशन दे के गलती कर दी थी उन्होंने, क्योंकि हार्डवेयर हमारे कमजोर थे। विंडोज के बारे में सब जानते हो? किसी कोई मुझे बताएगा विंडो अमीर क्यों बनी? विंडो किस कंपनी को कहते हैं? किस कंपनी का प्रोडक्ट है विंडो? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट अमीर क्यों बनी? क्यों बनी अमीर? ऐसे ही बन गया, मन कर दिया लोगों का, चलो आज इसको अमीर बना देते हैं। जैसे हमारे किनको बना दिया गया अमीर? अडानी ग्रुप्स को। वर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट मैन, यही तो था। अब उनके 4.5 लाख का वर्थ रह गया है, आई गेस 14.5 लाख से। तो क्यों? आखिर क्या हो गया, क्यों माइक्रोसॉफ्ट अमीर बन गया? माइक्रोसॉफ्ट ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सी, दो तरह के यूजर है आज के समय में मार्केट में। 1972 में पीसी, उससे पहले भी थे, और 1972 में भी था जब सी लैंग्वेज आई थी। लेकिन कंप्यूटर को बनाया इसलिए गया था कि लोगों का मल्टीपल टास्क एक साथ हो सके। मतलब डाउनलोडिंग चल रही है, साथ साथ हम अपना एमएस ऑफिस पे कुछ पीपीटी बना रहे हैं या एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग चल रही है, गाने भी सुन रहे हैं पैरेलली, है ना। इसके लिए मशीन को बनाया गया था। कभी भी मशीन को इसलिए इसके लिए नहीं बनाया गया कि अच्छा एक काम कर लेता हूं पहले फिर दूसरा काम करूंगा। कभी ऐसा तुम्हारे पीसी ने बोला है क्या? तुम पाइथन पे कोडिंग कर रहे हो और गाना चलाने के लिए छोड़ दिया तो कह रहा पहले पाइथन की कोडिंग करो फिर गाना चलाऊंगा।
ऐसा बोला मशीन ने कभी? नहीं बोला ना, मल्टीटास्किंग हो रही थी ना। ह्यूमन के टाइम को बचाने के लिए मशीन का यूज किया गया, यही मोटिव था मशीन का शुरू से। जब सबसे पहली मशीन आई थी अबैकस बाय चार्ल्स बेबेज इन 1885 आई गेस, तो वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन करती थी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक को सपोर्ट करती थी, प्लस और माइनस। ठीक है। उसके बाद पास्कलाइन आया, आई थिंक ब्लेज पास्कल ने बनाया था। ठीक है, उनके डैड मुंशी का काम करते थे, और कभी कभी उनको भी करना पड़ता था, है ना, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन। और वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, वो खेल नहीं पाते थे। तो उन्होंने उससे परेशान होके क्या बनाया, पास्कलाइन बनाया। ठीक है, उसमें डायल्स थे, उससे भी वही काम होता था। ठीक है। उसके बाद मार्क वन आया, टोनी स्टार्क वाला नहीं। ठीक है, टोनी स्टार्क वाला मार्क वन नहीं। ठीक है, मार्क वन कंप्यूटर जो स्टीम इंजन वगैरह से चलता था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, पहला कंप्यूटर बना था ये। एक पूरे रूम में आता था उसका सेटअप, और 1800 ऑपरेशंस करता था वो, शायद 1 मिनट में कि 1 घंटे में। ठीक है। आज के समय में जो आपका एप्पल आईफोन है, वो 2 से 3 लाख ऑपरेशंस करता है 1 सेकंड में। ठीक है, वो आपके हाथ में आ जाता, वो पूरे रूम में आया था। समझा, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। ठीक है। तो 1992 का 1991 का दौर भी कुछ ऐसा ही था। उस समय कंप्यूटर इतनी तेजी से बूम नहीं कर रहा था, धीरे धीरे कर रहा था। जो कंप्यूटर थी, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट अमीर बनी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने लोगों की नब्ज को पकड़ लिया। किस तरह के नब्ज को? हमारे जो यूजर हैं, कंप्यूटर को क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर में कुछ भी करने के लिए हमें कोड लिखना पड़ रहा है, और उस कोड को याद रखना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात को अच्छे से समझ लिया था कि जब तक रटने वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे कंप्यूटर में, तब तक इसको सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने कोर्स किया, वही कंप्यूटर खरीदेंगे, चलाएंगे। एक काम कर दो, GUI बना दो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आइकन बना दो, क्लिक करके, और क्या करेंगे, उसको चला लेंगे। कमांड की जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गई कमांड। तो अब बच्चे बच्चे के हाथ में है। मेरा छोटा सा भाई है, मामा का लड़का, फोन लेकर दिन भर रील देख रहा है। वो भी अगर कमांड लिख के करना होता तो उसको पहले ABCD सीखना होता, फिर कमांड सिखाते हैं हम उसे, तब जाकर वो कुछ कर रहा होता। अभी रील देख रहा है ना, उसका अलग ही चल रहा है, पेपर पिक देखता है बैठ के। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि विंडोज ने इसी प्रॉब्लम को टैकल किया था, उसने GUI इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पहली कंपनी नहीं थी जिसने GUI इंटरफेस दिया था। इससे पहले मैकेंटोस थी, मैक को ही मैकेंटोस कहते थे पहले। ठीक है, मैक ने भी ये काम किया है, लेकिन मैक जैसा आप लोग जानते हो बहुत एक्सपेंसिव था, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है, इसीलिए विंडोज ने अफोर्डेबल रेंज पे ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। ठीक है। और आज के समय में जब भी कोई बंदा जाता है PC खरीदने, तो उसका GUI इंटरफेस ही होता है। ठीक है, उसको हर कोई चला सकता है, पढ़ा लिखा है वो भी, और नहीं पढ़ा लिखा है वो भी। मेरे नाना जो अभी रिटायर हुए हैं, एजुकेटेड है, स्मार्टफोन चलाना अब सीख रहे हैं, वो भी रील देखते हैं, महाभारत उनका चल रहा है ना। हाँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर उनको अभी के समय में बोलता है कि कंप्यूटर सीख लो, नहीं सीख पाते वो। ही इज अराउंड 70, राइट? उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी है, लेकिन स्मार्टफोन कभी नहीं चलाया, अब वो चला रहे हैं। ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि GUI ने लोगों के हाथ तक ये सारी चीजें पहुंचा दी। अब बताए प्रॉब्लम कहाँ हो गई? लोग फोन यूज करते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो आइकन तो देख रहे हैं, लेकिन उनको डायल करना नहीं आ रहा, उनकी मम्मी का नंबर। तो वो क्या करते हैं, माइक का ऑप्शन दे दिया गया है, मम्मी को कॉल करो, और गूगल असिस्टेंट कॉल कर देता है उस रजिस्टर्ड मोबाइल पे। यूट्यूब देखना है, यूट्यूब खुल जाता है, गूगल असिस्टेंट। यूट्यूब पे भी सर्च, माइक का ऑप्शन दे दिया गया, कौन सा गाना सुनोगे, दर्द डिस्को। ऐसे ही होता है ना। ये सब हम बोल रहे हैं, हम अपने लोकेलिटी में देख रहे हैं, राइट? तो हम दिन पर दिन चीजों को आसान कर रहे हैं। ठीक है। किस लिए? कि बिजनेस ग्रो कर सके। किन का? तो सबका। ठीक है। चलो, अब 1991 में ये प्रिंसिपल देके गलती कर दी थी पाइथन वालों ने, क्योंकि हार्डवेयर इतने स्ट्रांग थे नहीं। जो पहले विंडो आती थी, जैसा अभी मैंने PC अपना खोला ना, तो आपको लग रहा है कि विंडो इसमें पहले से है, लग रहा है ना? मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैंने डाल रखा है PC।
इसके अंदर एक मेमोरी है ना, जो 512 GB की है, जिसके अंदर मेरा क्या है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडोज का है, विंडोज 2010, है ना। ये फ्लॉपी डिस्क के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सिम की तरह ही दिखता था वो भी, और यहाँ पे एक स्लाइडर हुआ करता था और उसके अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रैप हुआ करता था, जो थिन फाइल फिल्म की तरह होती थी, ठीक है, नेगेटिव की तरह, नेगेटिव नहीं होती थी, नेगेटिव की तरह होती थी, सर्कुलर, है ना। उसके स्पेस 1.44 MB था, 1.44 MB था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दिया जाता था, ले जाओ पीसी में लगा देना, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा और फिर जीयूआई इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, और फिर तुम चला सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लिक कर करके, नहीं तो फिर कमांड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 1.44 MB, आज के समय में जो आप पिक्चर लेते हो ना, वो 4 GB की होती है, क्वालिटी की वजह से होती है ना, 4-4 GB की पिक्चर होती हैं, तो 4-4 GB करो, 4-4 MB की। स्मार्टफोन जितना अच्छा हाई डेफिनेशन कैमरा से लोगे पिक्चर, उतना बड़ा उसको जूम इन करोगे ना तो फटता नहीं है, पिक्सलेट नहीं होता है, वो हाई क्वालिटी की वजह से, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलो, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें तो एक दौर आया 2003 में, मेरे घर में एक पीसी आया था, मेरे अंकल, ही इज जावा आर्किटेक्ट, फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया, टीसीएस अमेरिका, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पीसी ली थी 2003 में, अपने ही पैसे से ली, है ना, एक किताब लिख के, ठीक है। और उसका पेपर मैंने भी डाला है, जब वो प्रिंट हो रहा था, किताब छप रहा था, तो उन्होंने किसी का लिया था, किताब लिख देंगे पर टाइप करके, उसका उन्होंने वो रात भर टाइप करी और प्रिंट करवाते समय मैंने भी हेल्प करी, मुझे याद आता है। तो जो पीसी थी उस पे वो काम हो रहा था, रिबन प्रिंटर आता था, आज के समय में तो लेजर प्रिंटर आ गया, रिबन प्रिंटर अब मिलेगा ही नहीं तुमको। रिबन प्रिंटर मतलब रिबन की तरह होता है, उस पे हमारा खर 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 एक एक लाइन प्रिंट हो रहा है, ऐसे आवाज करते हुए, ठीक है। उस पे ये काम हो रहा था। तो उस पीसी की जो रैम थी ना 2003 में, वो 2 स्लॉट रैम लगती थी उसमें, एक में 512 यानी कि ½ GB रैम लगा रखा था अंकल ने, मामा ने, और एक में 256, कितना हो गया, 1 GB भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो हम उस दौर से अब तक आए हैं, ठीक है। इंटरनेट चलाने के लिए रिम का सिम होता था, रिलायंस रिम के सिम के नाम से बेचती थी पहले, और उसको फोन में लगा के केबल से कनेक्ट करके 1 Mbps की स्पीड आती थी। वी आर टॉकिंग नाउ इट इज अबाउट 5G। बहुत आगे आ गया ना हम बहुत आगे आ चुके हैं, ठीक है। अब इनका यूज समझ में आने लग गया है लोगों को। देखो, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं ना 1995 को, उस समय हार्डवेयर स्ट्रांग नहीं थे, जितनी जरूरत थी उतना ही जावा ने यूजरों को दिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ले जाओ, लाइट वेट है, कोडिंग करो, तुम्हारा कोड फास्ट चलेगा और हर तरह की चीजों को तुम बना पाओगे। जिसने जावा 1995 में सीखा, उसने 10 साल तक अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, फिर भी उसकी नौकरी बची रही, क्योंकि इतना फास्ट ये और इतना अच्छा बना ही था। बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी सन माइक्रोटेक ने डाल के दे दिया था, ठीक है। पाइथन 1991 में आई थी, इसने सब कुछ डाल के दे दिया था, हर तरह की प्रोग्रामिंग, क्योंकि उसको बनाने वाला जो बंदा था वो रिसर्च का बंदा था। CWI अमेरिका कह रहा हूँ, नीदरलैंड में एक संस्था है, जैसा हिंदुस्तान का इसरो है, नीदरलैंड में CWI है, ठीक है। अब CWI का फुल फॉर्म मत पूछना, नीदरलैंड का नाम बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, विस्कोंडे करके है, सेंट्रम विस्कोंडे करके, मुझे पढ़ना भी नहीं आता वो, है ना। तो CWI संस्था से उन्होंने मतलब 12 साल उसमें दिए हैं, ठीक है, 1982 टू 1985, 1995। रौसम ने वहां पे एक बड़े अच्छे पोजीशन पे CWI को ज्वाइन किया था, CWI को एक बहुत अच्छे पोजीशन में ज्वाइन किया था, रिसर्च में थे वो। और CWI नेटवर्किंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है, नेटवर्किंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है। अगर किसी से बदला लेना है, कल को तुम मान लो अच्छे पोजीशन पे चले गए और किसी से बदला लेने का मन किया, किसी तुम्हारे बंदे ने तुमसे लड़ाई झगड़ा कर लिया, तुम्हारा कोलीग है, तुमसे जूनियर है, कुछ नहीं करना है, वक्त का इंतजार करना है, और जैसे ही नेटवर्किंग प्रोजेक्ट है उसको हैंड ओवर कर देना है और बैठ के मजे लेना है।
उसको सर नोचते हुए देखना। वो दो चीज करेगा, या तो अपने आधे बाल झड़वा के और वो नेटवर्किंग का काम करेगा, या तो जॉब से रिजाइन कर देगा। देन यू कैन बिकम हैप्पी, आपने बदला ले लिया। जीनियस लोग कभी इंस्टेंट बदला नहीं लेते, रुक के लेते हैं और बहुत अच्छे से लेते हैं बदला, है ना। चलो, तो इतनी बातें होप से समझ में सबको आ गई, है ना। ये था कुछ नहीं, बकवास था एक तरह का, लेकिन मैं कहानी सुना रहा। कहानी का इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारी रूट्स कहाँ से हैं। ठीक है। अब इन दोनों बेसिस के ऊपर गुडो एंड रोसम ने डिसाइड किया ना, आई विल क्रिएट अ लैंग्वेज, और उसका नाम क्या रखूंगा मैं? पाइथन। लेकिन वेट, लेट्स से हम लोग भी कभी ना कभी अपने घर पे जन्म लिए होंगे, तो हमारे मॉम डैड को नहीं पता था कि हमारा नाम क्या रहेगा। जब हम जन्म ले लिए तो एक दिन रखा गया कि इस दिन नामकरण होगा, है ना। तो रौसम ने भी, रौसम का, हम अपने माँ बाप के कॉपीराइट है, हम उन्हीं के प्रोडक्ट हैं, तो हमारा नाम रखना उन्हीं के हाथ में है। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से पाइथन को बनाने वाले जो ऑनर थे उनका नाम था गुडो एंड रौसम, वो उनका प्रोडक्ट था। तो उन्होंने भी अपने लैंग्वेज का नाम रखा, अपने लैंग्वेज का नाम उन्होंने पाइथन रखा। ठीक है। पाइथन का नाम उन्होंने पाइथन इसलिए रखा क्योंकि उनको एक सीरियल बहुत पसंद था, जिसको हम मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम से जानते थे। जैसे अर्चना पूरन सिंह का कॉमेडी सर्कस आता है ना, उसी तरह से बीबीसी वन पे 1969 से लेके 1975 तक एक सीरियल आता था। हर महीने में आई गेस एक बार आता था, 45 एपिसोड आए थे। उसका नाम मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस था। ठीक है। मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक बड़ा नाम है, तो उसको छोटा, उसका पेट नेम था मोंटी पाइथन। रौसम को सीरियल बहुत पसंद था। जीनियस लोग अपने ही तरह के सीरियल पसंद कर रहे हैं, महीना में एक बार ही टाइम देंगे। ठीक है। सोच लो उनकी जिंदगी क्या ही रही होगी। रिसर्च के बंदे थे ना वो, तो रिसर्च के लोग ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने उसका पेट नेम पाइथन ले लिया अपने लैंग्वेज के नाम के लिए। ठीक है। और तब से पाइथन का नाम पाइथन। ठीक है। परसेप्शन ये हटा देना कि सांप की तरह दिखता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है यार, ये तो कहने की बात है। ठीक है। हम कह रहे हैं कि व्यूज आ जाए, कुछ अच्छे लोग समझे, थोड़ा सा इंटरेस्ट होकर, ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन की तरह कुछ दिख सकता है क्या? लैंग्वेज प्रिंट पाइथन की तरह दिखेगा? सांप की तरह नहीं दिखेगा। ठीक है। चलो, उसके बाद है कि आखिर इनको ये आइडिया क्यों आया, क्या हो गया इनके साथ। तो ये जिस रिसर्च कंपनी में काम करते थे CWI में, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने को आया था जिसका नाम था अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। एक तरह का विंडो की तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। विंडो जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसी तरह से अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोजेक्ट आया था बनाने के लिए क्लाइंट की तरफ से। और उसको बनाने के लिए जो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रहा था, उसको ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उस लैंग्वेज का नाम क्या था जिससे बनना था जो अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम? ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, जिस समय की बात मैं कर रहा हूं ना, वो 1989 की बात है। क्रिसमस का टाइम था तब ये प्रोजेक्ट आया था। रौसम को एक दिन में प्रॉब्लम नहीं हुई उस प्रोजेक्ट को बनाने में, वो प्रॉब्लम तब से हो रही थी जब से उन्होंने CWI ज्वाइन किया था, क्योंकि नेटवर्किंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर वो बनवाते थे, बनाते थे। बंदे जो थे उस समय, अभी आज के समय में आप लोग अगर कॉलेज वॉलेज में एडमिशन लेने गए होगे तो आपको पता चला होगा MBA इन डेटा साइंस, MBA इन डेटा एनालिटिक्स, MBA इन AI। पहले MBA में ये सब था क्या? नहीं था। है ना, मैं वो बात नहीं करूँ कि कहाँ है, मैं ये बात करूँ कि ये है। अब नॉन टेक के बंदे, दे आर ट्राइंग टू इम्पोज कि तुम सीखो, क्या सीखो? डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI। ठीक है। क्योंकि जरूरत अब है। 1989 में से कोई जरूरत नहीं थी। उस समय जो बंदे होते थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन और मैथ डोमेन के बंदे उठाए जाते थे, और वो बंदे जो इंटरेस्टेड होते थे कि चलो हम सीख के, जैसे तुम लोग नॉन टेक से कुछ कुछ बंदे आए होंगे और सीख के चलो हम डेटा साइंस बनेंगे, वैसे कुछ सेल्फ इंथुसियास्टिक बंदे जो आते थे वो करते थे ये काम। तो उनको सिखाया जाता था, प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी, 6 महीने 1 साल जो लगा लो। और ट्रेनिंग देने के बाद नॉन टेक के बंदों को क्या सिखाया जाता था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस
जो ज्यादा फोर्स किया जाता था इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदों पे किया जाता था। पता है कंप्यूटर का एवोल्यूशन कहाँ हुआ है, कहाँ से हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक्स से हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स से ही कंप्यूटर का जन्म हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो कोर सब्जेक्ट होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। हम सेमीकंडक्टर के बारे में जिसमें पढ़ाई करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेटल से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को जो पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे पढ़ते हैं, जिसकी ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक होती है इलेक्ट्रिसिटी में। कभी कभी वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा और कभी नहीं करेगा। ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक हो गया ना, कभी गुड कंडक्टर बन जाता है, कभी बैड कंडक्टर बन जाता है, या इंसुलेटर बन जाता है। ये सारी बातें जब आप पढ़ोगे कोर में जाकर तो पता चलेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो उन बंदों को सिखा सिखा के काम कराया जाता है। ठीक है। अब अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। नेटवर्किंग बोला ना, अभी बदला लेना है, नेटवर्किंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर दे दो। दूसरा एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, खुद बहुत टफ लैंग्वेज थी, उससे उसको कोड करना था। क्रिसमस का टाइम था, मतलब दिसंबर के समय का। क्रिसमस की छुट्टियां पड़ी हुई थी 2 सप्ताह की, और गुडो वन रोसम मनाली नहीं घूमने जा सकते क्योंकि नीदरलैंड में मनाली था नहीं। तो उन्होंने सोचा चलो कुछ काम कर लेते हैं, उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया। ब्लूप्रिंट, बुर्ज खलीफा का नाम सुना सबने? क्या राजमिस्त्री गया सिविल इंजीनियर और जाके ईंटा जोड़ने लग गया वहां पे? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। पहले ब्लूप्रिंट बना होगा, क्या डिजाइन होगा, कौन पिलर कैसे लगेगा, कितने उसमें माले होंगे, कितने फ्लोर्स होंगे, कितने कैसे तरह लिफ्ट लगेंगे, उसके ऊपर चॉपर लैंडर होगा कि नहीं होगा, टेनिस कोर्ट होगा कि नहीं होगा, इन सब की बात करी गई थी, राइट। फिर उसके बाद कहीं जाके वो बना। तो उसी तरीके से लैंग्वेज को बनाने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग की, कैसे काम करेगा, उसको 2 सप्ताह की छुट्टी में गुडो एंड रोसम ने कर लिया। ठीक है। और जैसे ही इस प्लानिंग को उन्होंने कर लिया, ऑफिस खुला। ऑफिस खुलने के बाद अपने टीम मेंबर्स जो उनके अंडर में काम करते थे, उनको उन्होंने उस प्लान के बारे में बताया। प्रोजेक्ट सबको समझ में आ गया और सबने कंट्रीब्यूशन दिया। 2 साल में पाइथन डिवेलप्ड हो गई, और पाइथन का पहला वर्जन 1x मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया इन 1991। ठीक है। एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, सन पता है 1991। लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं है कि तुमने बना दिया और काम खत्म हो गया। कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लो, फेसबुक 2004 में आई थी कंपनी। फेसबुक जब बनी थी तो फेसबुक हैक हो जाया करती थी। अब हैक कर लो, पसीने छूट जाएंगे लेकिन हैक नहीं होगी जल्दी, है ना। हम अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं किसी के मोबाइल का। एयरड्रॉइड किसी के फोन में डाउनलोड कर दो, फिर उसके बाद वो जैसे ही लॉगिन करेगा, तुम उसका यूजर आईडी पासवर्ड देख लो फिशिंग के थ्रू, वैसे इंटरफेस बना के दे दो, एक लिंक दे दो, उस पर वो लॉगिन करेगा, उसका डेटा हमारे पास आ जाएगा। ओटीपी जनरेट उसके मोबाइल पे आएगा, एयरड्रॉइड के थ्रू हम उसका ओटीपी देख लेंगे, और फिर उसे उसका लॉगिन कर सकते हैं हम फेसबुक। ये काम होगा। ठीक है। ये नॉलेज पर्पस के लिए था, जाके ट्राई मत करने लगना। ठीक है। तो कहने का मेरा सेंस क्या है कि शुरू में फेसबुक कमजोर थी, बहुत सारे लूपहोल्स थे, सॉफ्टवेयर बन गया था, लोग यूज कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम